हेलो दोस्तों, कैसे? आज की ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 21 मार्च यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। ऐसा होना क्या था, कहीं ना कहीं कुछ एक हल्का सा बुलिश पुश हुआ है, जैसा कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब कुछ स्टॉक्स ने तो काफी अच्छा पुश दिया। इनफैक्ट रिलायंस ने बहुत बढ़िया 3% सीधा मूव दी, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छी मूव दी, एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छी मूव दी, एलएनटी ने भी कहीं 1% से ऊपर मूव दिया है। बट एट द सेम टाइम बोथ इन्फी टीसीएस आर स्टिल वेरी मच डेड, मतलब बहुत ही ज्यादा बेरिश हैं दोनों के दोनों। और बाकी बैंक अभी हल्का हल्का रिकवर ही कर रहे हैं। एसबीआई में कुछ खास नहीं है, एचडीएफसी वाज आल्सो ओके। ऑल्दो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों अब ऐसा लग रहा है कि बुलिश मूव इन दोनों में भी आने के चांसेस हैं। तो आई थिंक एक बार वंस ऑल ऑफ दिस डस्ट सेटल्स, देन द वे टुवर्ड्स द अपवर्ड हायर प्राइसेस कैन बी सीन। वी कैन सी द प्राइस हेडिंग हायर, ऑल्दो कुछ क्लियर ऑब्वियस रेजिस्टेंसेस है। तो चलो एक बार देखते हैं, प्राइस में पता चल जाएगा अपने को। तो सबसे पहले अब हमारा फेवरेट निफ्टी 50 का लाइन चार्ट। सो व्हाट डज दिस टेल अस? निफ्टी 50 वन डे, दिस वाज द लास्ट हाई 1 दिसंबर 2012 2022। उसके बाद से पिछले 3 महीना कंटिन्यूअसली वी आर इन डाउन ट्रेंड। और अब फाइनली पिछले कुछ 3-4 दिन में कुछ एक रिवर्सल दिखना चालू हुआ है। बेसिकली रिवर्सल भी क्या, इस तरह का। ये जब ये 1 मार्च 2 मार्च को था, वही अब 18 19 20 21 मार्च को हो रहा है। और यही पहले भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू। इट्स जस्ट दैट दिस वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, ओके, मल्टीपल टाइम्स। द ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है, मतलब मेक नो मिस्टेक हियर, ट्रेंड इज स्टिल बेरिश। ट्रेंड बुलिश होगा इसके ऊपर बेसिकली इन सब जोन्स के। जब हम ऊपर जाएंगे तब कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ बुलिश ट्रेंड है। तब तक ट्रेंड इज वेरी वेरी क्लियरली बेरिश। द ओनली थिंग इज वी मे सी सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट इन दिस बेरिश ट्रेंड। तो बेसिकली बहुत ज्यादा गिर चुका है, थोड़ा सा ऊपर जाने का कुछ तो बनना चाहिए, होना चाहिए ना, कुछ तो ऊपर जाना चाहिए। सो अब नाउ इफ यू लुक एट द कैंडल, सो कैंडल में क्या हो रहा है पिछले, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन से बेसिकली प्राइस है स्टार्टेड गोइंग साइडवेज। ओके, अभी इट्स नॉट वेरी क्लियर कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है, हो सकता है यहाँ से नीचे भी चला जाए। बट इट इज वेरी क्लियर कि 6 दिन से प्राइस हैज बिन कंटिन्यूसली गोइंग साइडवेज। और ये 2 दिन नीचे गिरने की कोशिश करी, फिर रुका, फिर ये रुका और ये रुका। 3 दिन लगातार प्राइस स्टॉप। टुडे वाज आल्सो अ डिसेंट बुलिश मूव, बुलिश पुश, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, बट स्टिल ओके। सो द पॉइंट इज कि अब अगर इफ वी जस्ट क्रिएट सम लाइंस, सो ये जो जोन है 17,200 वाला, ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस ने पुश दिया 17,200 वाले जोन के ऊपर, और ये वाला जो जोन है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल जोन। दिस वन, ये 17,400, ये जो है, तो 17,200 से 17,400 का एक क्रूशियल जोन है। इसके ऊपर अगर ये पुश गया, देन वी कैन सी प्राइस गोइंग शार्प इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो सकता है कि अभी इट्स बेसिकली अ बैटल गोइंग ऑन बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए प्राइस साइडवेज चल रहा है। तो जब ये कोई भी ये ऊपर या नीचे कहीं भी ये प्राइस क्रॉस करता है, तो वी सी सम काइंड ऑफ अ सिंगल डायरेक्शनल मूव। बैंक निफ्टी में भी समथिंग सिमिलर इज गोइंग ऑन। बैंक निफ्टी में ऑल्दो इट्स मोर बुलिश, ठीक है, जैसे निफ्टी वाज 0.7%, बैंक निफ्टी वाज 1.35% अप। तो बैंक निफ्टी इज क्लियरली मोर बुलिश देन निफ्टी। इसमें ये, इफ वी लुक एट द ग्रीन लाइन, सो 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ प्राइस है और प्राइस इसके ऊपर जा रहा है। सो दिस इज क्लियरली बेटर इन टर्म्स ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन एज कंपेयर टू द निफ्टी 50 इंडेक्स। ओके, तो ये दिस इज बैंक निफ्टी का प्राइस। अब देखते हैं, अब नाउ लेट्स लुक एट दिस, नाउ लेट्स लुक एट रिलायंस। रिलायंस ने फाइनली अपना, हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो टारगेट रिलायंस ने पहले 1 घंटे में ही मीट कर दिया। सो एंड इट वाज अ वेरी गुड 3% प्राइस एक्शन, 3% अप। ओके, अब हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे? लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट रिलायंस। सो दिस इज द रिलायंस चार्ट। ओके, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग एट यस्टरडे। ये एक बहुत ही क्लियर वेज बन चुका था रिलायंस के 1 आवर पे। एंड दिस वाज द लास्ट लास्ट 15 मिनट्स। ये कल आखिरी घंटा था, ठीक है। तो आखिरी घंटे में ये बेसिकली वेज की जो बाउंड्री है, इसको क्रॉस किया था। आज इसने पहले घंटे में ही सीधा एक पुश देके, और वेज का जो टारगेट है विच इज 2250, ये 2250 वाला जोन, इसने ऑलरेडी सीधा वो कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, सो दिस इज गुड। ये सीधा पहले 1 घंटे में हमारा टारगेट मीट हो गया, तो इसको हम हटा सकते हैं अब। नाउ द प्राइस सीम्स टू बी गोइंग स्लोली। उसके बाद से इट हैज गॉन स्लोली। इनफैक्ट एक और 15 मिनट के चार्ट पे एक और वेज बन चुका है। लेट्स जस्ट लुक एट दिस। सो एक इस तरह का बेसिकली एक और एक स्लो कंसोलिडेशन जो है,
वो इसमें चल रहा है प्राइस में। ठीक है, सो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आई थिंक, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइस ये जाएगा, ये करेगा, ये कर ही देगा इनफैक्ट, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं लग रही है। बट इसके बाद ये 2250 तक तो वापस आ जाएगा। उसके बाद इफ वी सी अनदर बाउंस, देन वी कैन गो रियली बुलिश। उसके बाद फिर बेसिकली बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो बुल्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द बेयर्स एंड बुल्स हैव शोन देयर हैंड। अगर ये हो गया 2250 के पे जाके वापस से एक पुश मिल गया ऊपर की तरफ, देन मच हायर प्राइसेस कैन बी सीन। फिर ये 2313 और ऊपर के जोन्स साफ हो जाता है, रास्ता खुल जाता है। ओके, सो दिस इज आई थिंक इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ये 2250 का जो जोन है, सो दिस इज द बेस केस दैट आई एम लुकिंग एट कि 2250 पे जाएगा। सो आई डेफिनेटली कीप एन आई ऑन ऑन शॉर्टिंग दिस, कि ये जो ये 15 मिनट में रिलायंस में वेज बन रहा है, इसको वी कैन इजिली गो शॉर्ट बैक टूवर्ड्स दिस 2250 टू 2251, बेसिकली ये 2-3 पॉइंट का जोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके, आई मीन अज्यूमिंग ये सब होता है तो, सो यहाँ पर वी कैन क्लोज बुक आवर शॉर्ट्स एंड देन लुक वेट फॉर द प्राइस टू स्टार्ट शोइंग दिस। ठीक है, ये अगर प्राइस शो करता है फिर देन इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, फिर ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट बहुत बड़ा प्राइस पुश जो दिया ना। सो एच डी एफ सी बैंक हैज बिन रियली बुलिश। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक ने 1.3% अप मूव दिया, और सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक ने भी। ये तो बहुत ही बढ़िया मूव आया आईसीआईसीआई बैंक में, तो इट वाज जस्ट क्रेजी क्रेजी प्राइस एक्शन। ओके, बट सो व्हाट वी आर लुकिंग एट, एक तो एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? सो इफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस बैंक वन डे पे इट हैज वेरी क्लियरली रिवर्स फ्रॉम दिस ग्रे जोन, ये जो इसका रेक्टेंगल वाला ग्रे एरिया है, विच इज 820 से 830 वाला जोन, यहां से फिर से येट अनदर टाइम द प्राइस हैज बाउंस्ड। ओके, so this is first, number one. Number two, if we look at Axis Bank on the lower time frame, 1 hour, so what we see is, you just look at this, ये जो जोन है 855, 855 पे एक्सिस बैंक बहुत बार 855 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कर चुका है। सो विच मीन्स, एंड मोर रिसेंटली भी, ओके, दिस वन दिस 855, टुडे इज 855, दिस वन वाज 855, ये गैप के साथ सीधा ही उतरा था। I think this it's 855 still holds and the price is still here. So we can see some kind of selling here. So buyers beware, अगर किसी ने खरीद रखा है तो थोड़ा सा संभल के रहो, प्राइस नीचे जा सकता है, जाने की कोशिश कर सकता है। अब देखते हैं टीसीएस। टीसीएस में वैसे तो प्राइस एक्शन बहुत बेरिश है, मतलब डे चार्ट पे इफ यू लुक एट टीसीएस ऑन वन डे, द प्राइस इज डूइंग जस्ट दिस, ओके, विच इज काइंड ऑफ कितने दिन से कंटिन्यूअसली नीचे के नीचे 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 जाता ही जा रहा है। ओके, बट इफ यू लुक एट द आवरली टाइम फ्रेम, तो वी आर एक बहुत ही क्लियर आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ ये एक वेज इसमें बन रहा है, विच मीन्स कि द मोमेंट अगर कल सुबह कुछ भी बुलिश पुश मिल गया, मुझे फ्रैंकली आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बुलिश पुश टुडे आल्सो, कंसीडरिंग रिलायंस इतना बढ़िया चल रहा था, सब बैंक्स अच्छे चल रहे थे, मुझे लगा आज भी ये पुश दे देगा, बट नहीं दिया, ये सब नीचे ही गया है। बट कल वाला जो लो है उसके ऊपर ही है। ओके, तो अगर कल सुबह, विच मीन्स वेंसडे को, वेंसडे मॉर्निंग अगर ये फिर से एक बुलिश पुश इसने दिया यहाँ पर, some kind of a bullish push, I would not hesitate to buy this, and for at least 3166, if not all the way till ये जो वेज का जो ऊपर वाला जोन है 3270। ओके, तो एटलीस्ट 3166 के लिए तो इसको खरीदने का सेंस बनता ही है। रास्ते में आई थिंक इसकी 50 मूविंग एवरेज विच इज द रेड लाइन, दैट इज ऑल्सो ऑन द वे 3200 पे, तो कहीं ना कहीं 3200 पे मुझे लगता है हो सकता है एक रेजिस्टेंस में मिल जाए। बट ये तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है अगर अगर ये हो गया तो। ओके, दिस वुड बी समथिंग वेरी 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 लेजिबल, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वी कैन कीप एन आई ऑन। ओके, लास्टली कोटक बैंक देख लेते हैं। कोटक बैंक में हम कल देख रहे थे, सो वी वर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ अ फ्लैग विच हैपेंड येस्टरडे। कोटक बैंक आवरली चार्ट पे आज इसने, द प्राइस हैज गिवन अ बाउंस बैक एट दिस फ्लैग जोन 1700, और फिर उसके बाद बाउंस बैक अप। ओके, सो दिस लुक्स गुड, ये एक अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन लग रहा है, and this looks like the price is slowly continuing in the upward direction and it can continue further up. So this price कोटक बैंक का, this looks good, ये भी एक अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द कोटक बैंक, सब कुछ एक बार हटा दें तो
कोटक बैंक 1 डे पे, ये दिस वाज 16 फरवरी, ये प्राइस ऊपर जाके 50 से बाउंस होकर नीचे उतरता है। फिर उसके बाद ये था 6 मार्च, यहाँ पर नॉट एग्जैक्टली बट 2 दिन यहाँ पर टच करके वापस नीचे उतरता है। और अब थर्ड टाइम द प्राइस लुक्स लाइक हेडिंग बैक अप टूवर्ड दिस 50 मूविंग एवरेज, द रेड लाइन, so which would now be somewhere around 1740 जोन। ठीक है, अभी 1706 पे है। तो मुझे लगता है कि ये अगला 1740 तक का इसका प्राइस एक्शन, ये दिस लुक्स गुड। ठीक है, यहाँ पर हाउली पे वापस चले जाएं तो ये 1733 1750 वाला जो जोन है, आई थिंक द प्राइस, वी कैन सी द प्राइस गोइंग फर्दर अप टूवर्ड दिस जोन। ओके, सो वी कैन पॉसिबली सी दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। तो देखते हैं। तो ये कोटक बैंक है, आई थिंक टीसीएस इज समथिंग गुड, रिलायंस में वी ऑलरेडी सीइंग समथिंग, एक 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 रिट्रेसमेंट फॉलोड बाय कंटिन्यूएशन, दिस वी कैन सी। अगर ये रिट्रेसमेंट नीचे टूट गया बाय द वे, अगर ये 2250 से नीचे उतर गया, तो फिर बात खत्म, फिर ये बुलिश थीसिस खत्म। फिर दिस नथिंग, देन द प्राइस इज मोस्ट लाइकली गोइंग बैक डाउन। फिर तो ये पूरा बुलिश थीसिस सारा ही खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, अगर रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया तो चलो देखते हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, क्या ये सब स्टॉक्स हमारे ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे बुलिश थीसिस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मिलते हैं कल, आशा करता हूँ आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दो। सी यू टुमारो, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।